नमस्कार दोस्तों, क्यूबिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस समय जो है अध्यायवार जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है। जितने भी महत्वपूर्ण हैं क्वेश्चन हैं वह हम सभी आप लोगों को समझ लीजिए कि एग्ज़ाम जो है उसकी दृष्टि से मेहनत करके जो है इस तरह के क्वेश्चन कलेक्ट करके जो है आप लोगों के लिए जो है लाए हैं। और हमारे चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का जो है वीडियो। आज का जो पहला जो प्रश्न है दोस्तों वह है यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास है ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास और डी कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति में समास है दोस्तों अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, चाहे यथाशक्ति हो, यथासंभव हो, यथा विधि हो, ठीक है, आजन्म हो, आकंठ हो, आमरण हो, ठीक है, इस तरह से भर पेट हो, भरपूर हो, तो अगर आता है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव यानी संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है दोस्तों वो तद्भव कहा जाता है। तो यहाँ पर जो होता है ए मधुप, बी भ्रमर, सी मधुकर और डी भौरा। तो तद्भव दोस्तों जो होता है हिंदी जैसे शब्द होते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। जो होता है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुदरी का तत्सम रूप है, यानी मुदरी तद्भव है और इसका जो है तत्सम रूप क्या है। ए ऑप्शन है मुद्री, बी ऑप्शन है मुंदरी, सी ऑप्शन है मुद्रिका और डी ऑप्शन है मुद्रिका। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, मुदरी का जो तत्सम रूप हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा, मुद्रिका होता है। मुद्रिका का जो तद्भव होगा वो मुदरी होगा और मुदरी का अगर तत्सम पूछ रहा है दोस्तों तो वह मुद्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य से है। यहाँ पर मृगावती किसकी रचना है। ए उस्मान, बी मंझन, सी कुतुबन और डी जायसी। तो मृगावती जो रचना है दोस्तों वह कुतुबन की है। मृगावती किसकी रचना है दोस्तों, कुतुबन की है। मंझन की मधुमालती है, जायसी का पद्मावत है और उस्मान का चित्रलेखा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो होता है जो ऑप्शन है मृगावती का वह जो है बी है, सी है, कुतुबन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से यानी परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो यहाँ पर ऑप्शन है पहला ए नल सिंह, बी नरपतनाल, सी चंद्रवरदाई और डी जगनिक। तो परमाल रासो के जो रचयिता है दोस्तों वह हैं जगनिक हैं और परमाल रासो को जो है दोस्तों आल्हा खंड भी कहा जाता है। आल्हा खंड भी कहा जाता है, ठीक है। परमाल रासो का एक दूसरा भी नाम है आल्हा खंड भी कहा जाता है, जिसके परमाल रासो के रचनाकार जो हैं वह जगनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है दुल्हिन गाँवों मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति ये किसकी पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है रैदास। तो दुल्हिन गाँवों मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो यहाँ पर जो होता है ये कबीर की जो है पंक्तियां हैं दोस्तों। कबीर जो है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे और कबीर जो थे ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। तो ये इनकी पंक्तियां हैं कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीर गाथा काल
नाम किसने प्रस्तावित किया था, किसने कहा था, वीर गाथा काल किसने कहा था, किसके, आदिकाल को। सबसे मैंने दोस्तों पिछले वाले भी वीडियो में हमने बताया था सबसे विवादित जो नामकरण की दृष्टि से रहा है तो वह आदिकाल रहा है, क्योंकि अनेक विद्वानों ने इसको अनेक नाम दिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ए है राम कुमार वर्मा, बी है महापंडित राहुल संकृतैन, सी है रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे शुल्क लिखा है दोस्तों, शुक्ल होगा, यहाँ पर शुक्ल होगा, और डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था दोस्तों किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है वर्तनी यानी शुद्ध जो वर्तनी वाला जो शब्द कौन सा है, यहाँ पर लिखा है अंतरराष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो शुद्ध कौन सा है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वह शुद्ध है अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पर जो होता है ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ, ए ऑप्शन है चारों तरफ जल ही जल होना, चारों तरफ जल ही जल होना, बी ऑप्शन है रास्ते का बंद होना, सी ऑप्शन है दोनों ओर मुसीबत होना, और डी ऑप्शन है बीच में से ही निकल भागना। तो आगे कुआं पीछे खाई यानी दोनों तरफ से रास्ता क्या है, दोनों तरफ से मुसीबत होना। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, तुलसीदास की कृति है, और इसकी भाषा क्या रही है, क्योंकि तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं, अवधी भाषा में भी रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर जो होता है दोनों यहाँ पे दिया गया है। ए ऑप्शन है अवधी, बी है ब्रज, सी है खड़ी बोली और डी है भोजपुरी। तो रामचरितमानस की जो भाषा है दोस्तों ए है, अवधी भाषा में जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम है। विलोम शब्द लिखिए, उत्कर्ष का विलोम शब्द लिखिए। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन है पतन, बी अपकर्ष, सी अपभ्रष्ट, डी विकर्ष। तो उत्कर्ष का जो दोस्तों विलोम शब्द है, उल्टा है, विपरीत है, वह अपकर्ष है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होता है दोस्तों बिल्कुल सही होता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गद्यांश से है। गद्यांश को हम बिल्कुल पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 12 से 17 तक के जो प्रश्न जो है इसी गद्यांश से दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम गद्यांशों को देख लेते हैं। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती, पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी, स्मृति में रखती हैं संजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे। यहाँ पर दोस्तों जो लिखा है यहाँ पे चेहरे लिखा है, तो हो जाएगा चेहरे। चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वो पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने जो है ये गद्यांश पढ़ लिया। अब इससे जो संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है, चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं। तो चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर छूकर पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बोलकर, सी ऑप्शन है संदेशों द्वारा और डी ऑप्शन है संकेतों द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों वो कैसे आपस में जो है बातचीत करती हैं, तो डी ऑप्शन है संकेतों के द्वारा जो है वह आपस में बातचीत करती हैं। दोस्तों
ये जो गद्यांश है, गद्यांश से संबंधित भी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप एक बार अगर सही से जो है बिल्कुल ही जो है ध्यान से अगर एक बार पढ़ लिए तो इससे संबंधित जो गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हों बिल्कुल ही गलत नहीं होंगे आपके, जो आपके पूरे के पूरे मिल जाते हैं। यहाँ पर है ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया है दोस्तों, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला, कुछ भी न चाहने वाला। तो ईर्ष्यालु क्या होता है दोस्तों, ईर्ष्या करना, जलन भाव रखना, दूसरों से जो जलन भाव रखता है उसे ईर्ष्यालु कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से गद्यांश से रहेगा। गद्यांश हम लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ लिया है एक बार, फिर यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि चींटियों के स्वभाव में नहीं है, चींटियों के स्वभाव में नहीं है। ए है ईर्ष्या करना, बी है संदेश पहुंचाना, डी है भाग दौड़ भाग करना और डी है जीवन को परखना। तो चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है दोस्तों, पहली ही लाइन में दिया गया है ईर्ष्या करना इनके स्वभाव में नहीं है। बाकी संदेश पहुंचाना, भाग दौड़ भाग करना या जीवन को परखना इनका जो है स्वभाव है, लेकिन ईर्ष्या करना इनका स्वभाव नहीं है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जो है गद्यांश से दिया गया है। यहाँ पर है बिखरी हुई चिट्टियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं, यानी बिखरी हुई जो चिट्टियाँ हैं इधर उधर जो बिखर के चलती हैं तो वे फिर कैसे एकजुट हो जाती हैं, एक लाइन बना के चलती हैं। तो ए ऑप्शन है पूर्वजों की गंध से, बी ऑप्शन है रास्ता टटोलने से, सी ऑप्शन है मित्रों के सहयोग से और डी ऑप्शन है शत्रुओं की चुनौती से। तो इकट्ठा कैसे होती है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में है कि पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध से जो है वो फिर से इकट्ठा होती हैं। ए ऑप्शन जो होता है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी गद्यांश से दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मित्र और शत्रु, मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां पहचानती नहीं हैं, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों कि दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखेरती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शत्रु और मित्र के चेहरे को क्या करते हैं, चिट्ठियाँ बिखेर देती हैं। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी गद्यांश से है। यहाँ पर है गद्यांश में मगर का अर्थ है। यहाँ पर जो मगर शब्द दिया गया है इसका जो अर्थ क्या है दोस्तों, मगर शब्द का केवल, परंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है कि कभी कभार वे मगर, मगर का मतलब होता है परंतु, मगर का अर्थ यहाँ पर जो है गद्यांश की दृष्टि से क्या होगा दोस्तों, गद्यांश की दृष्टि से होगा मगर का जो अर्थ होगा वो परंतु होगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो है कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द क्या है दोस्तों, बहुवचन है। पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। तो यहाँ पर दोस्तों जो बहुवचन है वह होता है सी ऑप्शन, प्राण होते हैं, आंसू होते हैं, ठीक है, हस्ताक्षर होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, बहुवचन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है पुल्लिंग वाचक जो है शब्द छाटिए, यानी ऐसा कौन सा शब्द है, क्योंकि हिंदी में लिंग जो होते हैं दोस्तों दो ही होते हैं, पुल्लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें दो में से बताना है, यहाँ पे पुल्लिंग कौन है, ए है कैमरा, बी है पायल, सी है प्लेट और डी है तलवार। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, पुल्लिंग वाचक जो शब्द होता है वह कैमरा है, ठीक है, पुल्लिंग वाचक जो शब्द है
वह कैमरा है, क्योंकि क्रिया में हम शब्दों का जो है प्रयोग करके देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि लिंग पहचानने का जो है, जो लिंग समझ में नहीं आता, हम ऐसे वाक्यों, ऐसे शब्दों को जो है हम वाक्यों में प्रयोग करके जो है उनके लिंग का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर ए जो होता है वह पुल्लिंग है, बाकी जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 20-21, सभी जो है शब्द युग्म का जो है सही अर्थ बताना था। तो यहाँ पर जो होता है 20 का जो क्वेश्चन है, अपेक्षा उपेक्षा शब्द युग्म है दोस्तों। सुनने में तो वैसे ही समझ में थोड़ा बहुत जो है समुच्चारित होते हैं या श्रुत संभिन्नार्थक होते हैं, जो एक ही जैसे सुनाई पड़ते हैं कभी कभी, और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो अपेक्षा और उपेक्षा का क्या यहाँ पे ऑप्शन सही है? ए है ग्रहण, ग्रहण त्याग, बी है निकटता दूर, सी है तिरस्कार और उपेक्षा, और डी है आशा तिरस्कार। तो अपेक्षा का मतलब होता है दोस्तों आशा, और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होता है दोस्तों सही होगा जो है शब्द युग्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है दोस्तों, केस केस। यहाँ पर एक दंती स है और एक जो है तालव्य स है दोस्तों। शब्द युग्म है जो सुनने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब केस का मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है कस्तूरी केसर, बी ऑप्शन दिया है हल्दी दूब, सी ऑप्शन दिया है मुकदमा बाल, डी ऑप्शन दिया है उपकारी उपकार। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। केस का मतलब जो केस खड़ा करना जैसे मुकदमे के लिए होगा, और जो तालव्य श वाला केस है उस केस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए, चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। यहाँ पर दोस्तों कौन सा वाच्य है? वाच्य तीन ही होते हैं, तीनों यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भाववाच्य, बी ऑप्शन है कर्तृवाच्य, सी ऑप्शन है कर्मवाच्य, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ए का जो है भाववाच्य होगा, यानी चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाच्य हो जाएगा। क्रिया की प्रधानता है, इसलिए जहां पे क्रिया की प्रधानता रहती है वहां पे क्या होता है दोस्तों? भाववाच्य होता है। आ ही गया दोस्तों, वैसा ही एक क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल ही वैसा ही है कि जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो वहां पे कौन सा वाच्य होता है? जस्ट मैंने अभी इसकी चर्चा की थी। जब क्रिया जो है वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो वहां पे कौन सा वाच्य होता है दोस्तों? भाववाच्य होता है। सी ऑप्शन जो होता है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर ए है होली, बी है बहन, सी है व्यक्ति, और डी है काला। तो यहाँ पर विशेषण क्या है दोस्तों? बिल्कुल ही यहाँ पे आप लोगों का गेस सही है, डी ऑप्शन सही है। काला जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। जो कपटी मित्र होते हैं उनके लिए जो सही मुहावरा क्या है? दांत कटी रोटी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आस्तीन का सांप, सी ऑप्शन है अक्ल की दुम, और डी ऑप्शन है आबनूस का कुंडा। तो यहाँ पर दोस्तों कपटी मित्र के लिए जो है सही ऑप्शन या सही मुहावरा है आस्तीन का सांप, जो कि बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ये जो है आपका अध्ययनवार इसी तरह से चलता रहेगा। कल जो है अध्ययनवार का जो है लास्ट रहेगा दोस्तों, हमें जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन आप जो है इस अध्ययनवार को बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दीजिए दोस्तों, ताकि सफलता में कोई कसर बाकी न रह जाए। फिर हम इसी तरह के वीडियो लाएंगे दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।